जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी एमटीएस की क्लासेस जो अभी कुछ दिनों से रुकी हुई हैं, क्यों रुकी हुई हैं? इसका कारण सिर्फ आप लोग हैं। आप लोगों के कारण ही क्लास रुकी हुई है। क्या कारण है मैं आपको बता देता हूं। आप चाहते तो क्लास चलती, आप ना चाहते तो नहीं चली क्लास, ठीक है? या कह सकते हो आपके लिए ही सोचिए क्लासेस बंद हुई हैं। आपको मैं कारण बताता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा एसएससी जीडी में मेरे द्वारा जो क्लासेस ली जाती थी बहुत छोटी क्लासेस होती थी और बहुत कुछ मिल जाता था, क्योंकि मैं समय को देख के क्लासेस पढ़ा रहा था, मैं लगा रहा था। जैसे कि आपने देखा होगा जो जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा था वही एग्जाम में हुबहू आ रहे थे। बस 15 मिनट 10 मिनट की क्लास लेता था और सब कुछ उसी से मिल जाता था। आपने देखा भी होगा, कई सारे बच्चों ने बताया भी होगा। फिर क्या हुआ, फिर मुझे लगा कि अब मैं अकेले हूं और मैं टीम को जोड़ूं जिससे कि और भी अच्छी तरीके से क्लासेस लगे और बच्चों को बहुत कुछ मिल सके। देखिए पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, ना तो फिर क्या आप भ्रमित रहेंगे। थोड़ा सा वीडियो क्लियर देखिए, समझिए। फिर हुआ क्या, तो मैंने फिर टीचरों से संपर्क किया। तो एक कोचिंग थी एक जगह की, तो वहां पे मैंने संपर्क किया। तो मैंने उनसे कहा आप डेमो वीडियो भेजिए, देखें आपकी क्या क्वालिटी है। तो उन्होंने डेमो वीडियो कुछ भेजे तो मुझे ठीक लगे, बड़ा अच्छे लगे। मैंने कहा बढ़िया, ठीक है। और फिर उन्होंने बुलाया ऑफलाइन कोचिंग में, तो वहां पे भी देखा मैंने जाके। तो ऑफलाइन कोचिंग में भी उनके ठीक ठाक बच्चे दिखे। तो मैंने सोचा कि इसका लब सही है टीचर। अब मैंने क्लास चालू कर दी। जब क्लास चालू की तो आप लोग पसंद नहीं कर रहे थे, और फिर जब बच्चे ना आए, पढ़ नहीं रहे थे, तो मैंने देखा कि क्या कारण है। फिर मैंने जो क्लास देखी तो मैंने देखा कि जो डेमो वीडियो थे उससे बहुत ही पिछड़े हुए वो क्लासेस थी। मतलब पढ़ाने का तरीका बहुत पुराना था। मतलब वो मजा नहीं आ रहा था पढ़ाने में। पढ़ने में भी जैसे हम स्टूडेंट ग्रुप में जब देख रहे थे तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं बच्चे का समय बर्बाद हो जाएगा इन क्लासेस से, जो ये अगर पढ़ाएंगे। अब हुआ क्या है, कारण क्या है, उनकी भी गलती नहीं है। वो कोचिंग ऑफलाइन पढ़ाते हैं, और जहां पढ़ाते तो आप कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई कोचिंग नहीं है, तो वो पढ़ाते तो बच्चे भी मजबूरी होती है वहां पे पढ़ने जाना उनके लिए, तो हाँ वो पढ़ते हैं। तो अब वो पढ़ रहे बच्चे, उनको लगता है यही बहुत कुछ है, ऐसा भी लगता है थोड़ा सा। अब हुआ क्या, तो वो पढ़ाने लगे। तो मैंने भी कहा भी कि सर ये जो है मतलब क्लासेस, जब मैथ की क्लास लग रही जीएस की, तो सर पसंद नहीं, मजा नहीं आ रहा है। तो हमने कहा कि अब क्या करा जाए। तो फिर हमने कहा कुछ दिनों के लिए अभी क्लासेस रोकी जाए, या तो फिर कोई टीचर दूसरा लाया जाए। हमने उनसे भी कहा कि अगर कोई टीचर आपके पास अच्छे हो तो बताइए। तो फिर वो क्लासेस क्या हुआ कि देखो ऐसा था। अब वो क्लास लगती जो तरीके से क्या था कि जैसे जब वो पढ़ाते थे तो जो मेरे जान पहचान के लोग, सिलेक्टेड लोग हैं और भी लोग हैं मेरे जान पहचान के, तो वो कहते कि सर इस तरीके से बच्चे का समय बर्बाद हो जाएगा जो ये पढ़ाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब कह सकते हो पिछड़ा मेथड है, बहुत पुराना मेथड है। इस तरीके से कहीं ना कहीं कह सकते हो आप मतलब चैनल की रेपुटेशन जो है वो भी बिगड़ जाएगी। तो फिर हमने कहा इसलिए क्लास फिर बंद कर देना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने मना कर दिया, कहा तो फिर रहने दीजिए क्लास, कोई जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाएं। तो देखो अब हम नहीं चाहते कि हम अब क्लास लगाएं, फिर आप जब एग्जाम दें फिर वो कुछ मिले ना, या फिर देखें तो फिर गुस्सा हो, गाली दे हमें आप लोग। तो इससे बढ़िया क्लास बंद करना ही हमें ज्यादा अच्छा लगा, उचित लगा। तो इसलिए फिर हमने वो क्लासेस बंद कर दी। अब है क्या, अब हम आपके लिए बेहतरीन टीचर देख रहे हैं जो भी, और एकदम से तो मिल नहीं जाते, क्योंकि अब हम वो गलती नहीं करना चाहते जो मैंने गलती कर दी है। क्योंकि पता लगा एक दो डेमो देखे और मैंने उनको कह दिया चलो पढ़ाने लगो। अब मैं क्या करूंगा, पूरा उनका वीडियो डेमो 5-6 अपने मन से टॉपिक बताऊंगा, वो मैं पढ़वाऊंगा, और उन्हें मैं वीडियो देखने के बाद तब मैं समझूंगा कि हाँ ये पढ़ाने काबिल है कि नहीं है। ये नहीं कोई भी आया मुंह उठा के अपने पढ़ाने लगा के, ठीक है, इस तरीके से अब ये नहीं होगा। और पहले जो टीचर भी पढ़ा चुके वो खैर ठीक ठाक थे, उनका तो कारण और रहा। लेकिन जो ये लास्ट टाइम पे जो अभी आए हैं तो उनका कारण यही था, सिर्फ क्वालिटी थोड़ी सी नहीं। और क्या हो जाता, इससे पहले जो पढ़ाते थे आप पसंद करते थे, लेकिन कुछ कारण बस उन्होंने अपने में पढ़ाना चालू कर दिया, वो बात अलग थी। तो वो अलग बात थी। लेकिन यहाँ पे तो ये रहा कि थोड़ा सा कंटेंट हमें अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया, इसलिए फिर हमने उनको मना कर दिया। इसके लिए चाहे हमें आप बुरा समझें चाहे अच्छा समझें, वो आपके ऊपर डिसीजन में छोड़ रहा हूं। मैंने अच्छा, अगर आप क्लास मैंने वो हटा दी है वैसे तो आप चाहेंगे तो मैं आपको वो भेज भी दूंगा अनलिस्टेड करके, अगर आपको लगता है कि सर देख लें कि वास्तव में आपने सही किया कि नहीं किया। एक टीचर थे वहां पे जीएस पढ़ाते थे, वो तो ठीक ठाक पढ़ाते थे वैसे, लेकिन कहीं ना कहीं पुराना तरीका हो गया था। मतलब कहीं ना कहीं ऐसी चीज हो गई थी, समय ज्यादा ले रही थी वो चीजें उनकी, और वो मतलब समय ज्यादा हो रहा था उनमें, लग रहा था जिस तरीके से पढ़ाना था। अब कोई जीडी क्लास है, अभी सीएचएसएल की एग्जाम की तैयारी है। अब क्या था, अब हम कह रहे कि पढ़ाओ ये टॉपिक, अब उनको जो टॉपिक आता था वो पढ़ाने लगते थे। हम कहते थे ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, उनको जो टॉपिक आ रहा था वो फिर मेरे मन की नहीं चीज हो पा रही थी। अब हम देख रहे सीएचएसएल में ये टॉपिक बहुत आ रहा है, अब उनको सिर्फ संधान आता था तो वो संधान की हमेशा क्लास लेने लगते थे। तो ये चीजें हमने कहा कहीं ना कहीं मजा नहीं आएगा। ये चीजें फिर संधान कब तक पढ़ेगा बच्चा, संधान ही पढ़ता रहेगा क्या, वही सब कुछ आएगा। फिर टीचर की आदत भी होती है, जो उसे आता है तो वही पढ़ाने की कोशिश भी करता है। तो यही बात है। तो फिर इसीलिए बस हमने फिर कहा कोई बात नहीं है, और भी क्लासेस आप देखी जगह जहां भी जा सकते हैं, कोर्स वोर्स ले सकते हैं, पढ़ लीजिए।
और मेरा उद्देश्य भी रहता है कि हम कोशिश करें कि कम से कम फीस में या तो फ्री में पढ़ा सकें। तो वही चीज़ें हम देखते हैं, अभी हम देख रहे हैं। और भी जो अच्छे अध्यापक अगर हमें मिलते हैं, कोशिश करते हैं। बस आप लोगों को सपोर्ट और प्यार चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। टीचर ला के मना कर देना बहुत बड़ी बात होती है, हिम्मत की बात होती है ना, तो हिम्मत नहीं पड़ती मना करना, बहुत बड़ी मजबूरी हो जाती है। उन लोगों से कह दो, फिर उनके भी कहीं ना कहीं लोग होते हैं, तो फिर वो कहते हैं सब मना कर रहे हैं तो गलत हो रहा है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए हमें डिसीजन लेना ही पड़ता है। समय बहुत बर्बाद हो रहा था, हमें या तो इंप्रूवमेंट करिए। अब जैसे जो इंग्लिश पढ़ा रहे थे, बहुत मतलब लग रहा था जैसे खुद को पढ़ रहे हैं कि पढ़ा रहे, पता समझ में नहीं आ रहा था है। तो ऐसी कई सारी चीजें थी, तो हमें समझ में नहीं आई चीजें, तो हमने इसलिए मना कर दिया। कोई बात नहीं, आपको आगे से क्लासेस बढ़िया तरीके से अगर हो सकेगा, अच्छे टीचर होंगे तभी लाएंगे, अन्यथा कोई क्लास नहीं होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, लेकिन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और गुस्सा मत होइए, आप लोग कह रहे क्लास नहीं लगी, उसके पीछे हम आपसे क्षमा चाहेंगे। थैंक यू।